अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप में लेसन नंबर 43। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू ऐड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट इन पिक्चर। पिक्चर में मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट किस तरह दिए जाते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हाउ टू मेक स्केच इन पिक्चर, पिक्चर में आप स्केच किस तरह बनाते हैं उस चीज़ के ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं फोटोशॉप को ओपन करूंगा। फोटोशॉप को ओपन किया, फाइल में जाते हैं, ओपन पे क्लिक करते हैं। ओपन में जहां कोई पिक्चर है आप उसे ओपन करें। मैं यहां से कोई पिक्चर ओपन करता हूं। पिक्चर ओपन की करने के बाद आप इस पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट पिक्चर पे क्लिक करें। मुख्तलिफ इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ। ये काम करने के बाद आप यहाँ से एक तो सिंपल से फिल्टर में जाके तो आप यहाँ से स्केच बना सकते हैं, स्टैम्प बना सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के एम्बॉस कर सकते हैं। देखें एम्बॉस हो गया और ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट है इस पर। देखें ये सिंपल से इफेक्ट है, एम्बॉस कर दिया। इससे रोटेशन आप बढ़ाना चाहो रोटेशन बढ़ा सकते हो। ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट है इस पर। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे फिल्टर में और भी यहाँ पे आप टेक्सचर में जाके आप यहाँ से स्केच बनाना चाहो, स्टाइल में जाके आप कोई स्केच वगैरह या कोई भी चीज़ आप बनाना चाहो तब बना सकते हो। स्टैम्प बनाना चाहो, देखें स्टैम्प का यहाँ पे इफेक्ट आ जाएगा। इसे कम करें आप यहाँ से। स्टैम्प में जो कलर आपने चूज़ किया हुआ वो वैसे कलर का स्टैम्प लगेगा। अभी मैंने ये वाला कलर है और ये वाला कलर, इन दो कलर से मिल के स्टैम्प बनी है। तो आप यहाँ से इसे क्या करो, आप इसे हमेशा ब्लैक एंड वाइट करो। देखिएगा मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे इस पर क्लिक करो, नॉर्मल अपनी पोजीशन में आ गए। और अब मैं इस पर अप्लाई करता हूँ ये इफेक्ट। फिल्टर में जाएंगे, स्केच में जाके स्टैम्प पे क्लिक करें। देखें ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट है इस पर। स्टैम्प का एक इफेक्ट अप्लाई हो गया। जो कलर आप देंगे उसी कलर पे आपके पास इफेक्ट अप्लाई होगा। देखें उसके अलावा जो बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट होते हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। वो क्या होते हैं हमारे पास, उसके लिए मैं यहाँ से दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ। डुप्लीकेट, हमेशा डुप्लीकेट लेयर पे अपने काम करना है। डुप्लीकेट लेयर पे जाने के बाद आपने क्या करना है, आप यहाँ से इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ से आप इन्वर्ट पे क्लिक करें। जो ही इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे आपकी पिक्चर इस तरह इन्वर्ट होगी। इन्वर्ट करने के बाद आप लेयर में आप यहाँ से इसके नोट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कलर डॉज पे क्लिक करें। कलर डॉज पिक्चर आ गई। उसके बाद आपने जाना है फिल्टर में, ब्लर में जाना है, गॉसियन ब्लर पे क्लिक करना है। गॉसियन ब्लर पे क्लिक करने के बाद आप इसे बढ़ाते जाओ। जितना काम करेंगे उतनी अच्छी पिक्चर में इफेक्ट आएगा। देखिए पिक्चर पे एक बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट अप्लाई हो गया, देख सकते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, जेपीजी में सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे। अब इसके अलावा एक और इफेक्ट भी, इसी में एक और इफेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो। वो भी बिल्कुल यही इफेक्ट होता है लेकिन उसमें थोड़ी सी शाइनिंग, थोड़ी सी अच्छी शाइनिंग आ जाती है। वो क्या होती है कि अब जो मैंने बैकग्राउंड लिया, एक और मैं डुप्लीकेट लेयर लेता हूँ, या फिर आप ये जो बैकग्राउंड लिया आपने इसको आप सिलेक्ट करो, इस लेयर का नाम चेंज कर लो। लेयर का नाम चेंज नहीं हो रहा। चलें, इस लेयर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसमें जाता हूँ, मैं इमेज में जाता हूँ, मोड में जाता हूँ और इसे मैं ब्लैक एंड वाइट करता हूँ। एडजस्टमेंट भी जाके आप यहाँ से इसे ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं। ग्रे स्केल पे क्लिक करता हूँ।
दोबारा पिक्चर ओपन करता हूँ, उसके बाद दोबारा इस पर काम करता हूँ। अच्छा, तो यहां से मैं दोबारा उस पिक्चर को ओपन करूंगा। दोबारा मैंने वो पिक्चर ओपन करनी है। पिक्चर ओपन की, सबसे पहले आपने इसका डुप्लीकेट लेनी है। डुप्लीकेट लें, डुप्लीकेट लेयर लें, नाम इसका चेंज कर लें। मैं ग्रे नाम देता हूँ, इसका ग्रे नाम दिया मैंने। ओके, अब ये ग्रे, इसको मैं ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो आप इमेज में जाके एडजस्टमेंट में जाके यहां से मोड में जाके आप ग्रे स्केल कर सकते हैं, लेकिन यहां से जब आप ग्रे स्केल करेंगे तो आपकी ये वाली और ये दोनों पिक्चर में फर्क पड़ेगा, दोनों लेयर्स में फर्क पड़ेगा। तो आप इसके लिए क्या करें, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट को प्रेस करके यू को प्रेस करें, तो आपकी पिक्चर ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएगी। कन्वर्ट होने के बाद आप यहां से क्या करें, फिल्टर में जाएं और यहां से इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट में जाएं, इन्वर्ट, कंट्रोल आई करेंगे तो इन्वर्ट हो जाएगी पिक्चर। इन्वर्ट करने के बाद आपने यहां से, जब आप इन्वर्ट करेंगे, इन्वर्ट करने के बाद आपने यहां से फिल्टर में जाना है और ब्लर, गॉसियन ब्लर पे क्लिक करना है। इसको 4.2 कर दें, 4 पॉइंट समथिंग कर दें। ओके, फिर आपने क्या करना है, आपने नॉर्मल में जाना है और इसे कलर डॉज पे क्लिक कर लें। तो देखें यहां पे भी आपकी पिक्चर बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट में कन्वर्ट हो गया। इससे आप ब्लर चेंज करना चाहें तो आप यहां पे जाएं, दोबारा फिल्टर में जाएं, ब्लर पे क्लिक करके, गॉसियन ब्लर पे क्लिक करके आपसे चेंज भी कर सकते हैं। कलरफुल हमारे पास एक ज़बरदस्त इफेक्ट अप्लाई हो गया। देखिए, तो ये भी हमारे पास एक बहुत अच्छे इफेक्ट पे अप्लाई हो जाती है पिक्चर। देखिए, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ जेपीजी फॉर्मेट में। नाम चेंज कर लेता हूँ इसका, क्योंकि पहले वाली पिक्चर यही नाम से सेव है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन पिक्चर्स पे कोई और इफेक्ट भी लाना चाहता हूँ, कोई और काम करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं ये जो स्केच बनाया था मैंने, उसको ओपन करूँगा। इस पर इफेक्ट ये करना है मैंने कि मैं इसके ऊपर कुछ कलर वगैरह के इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट करूँगा, ये कलर लिया। ओके, और यहाँ से मैं ब्रश टूल लूँगा, साइज इसका बढ़ाऊँगा। बल्कि ये वाला कलर नहीं, सॉरी, मैंने इसका डुप्लीकेट नहीं लेना, डुप्लीकेट भी मैंने लेना है, इसका डुप्लीकेट लिया। ओके, अब मैं इसको जूमिंग करके मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। तो कलर के लिए इसका कलर मैं यहाँ से येलो से मिलता जुलता कलर लूँगा। ये वाला कलर लिया और अब मैं इसके ऊपर मूव करता हूँ। न्यू लेयर लेता हूँ, इसके ऊपर ये इफेक्ट दे दें। यहाँ से अब इस कलर, ये जो लेयर है, इस लेयर में जाके इसकी ओपेसिटी कम कर दें। ओके, और फिर आप क्या करें, यहाँ से इरेजर टूल लें, साइज का थोड़ा कम करें। यहाँ पे कॉर्नर में जहाँ जहाँ पे ज़्यादा कलर अप्लाई हो गया उसे रिमूव कर दें।
ओके, अब आप इसके बालों के ऊपर कलर करना चाह रहे हैं। उसके लिए आप ओपेसिटी की ज़्यादा कर दें, एक और नई लेयर बनाएं, ओपेसिटी की 100%। क्योंकि मैंने ये कलर नहीं करना इसके ऊपर, मैं कलर इसके ऊपर और कोई लेना चाह रहा हूँ। मैं ऐसा कलर लेना चाह रहा हूँ, सही है। ओके, इसको भी आप, इसका भी यहाँ से ओपेसिटी कम कर दें। ओके, आप क्या करें, दोबारा इरेजर लें, इरेज कर साइज थोड़ा बढ़ा दें। इरेजर, ओके, ब्रश लें, साइज कम करें, नई लेयर बनाएं, जूमिंग, ओके, इसके भी आप यहाँ से ओपेसिटी कम कर दें थोड़ी। इरेजर टूल लें, ओके। देखिए, इस पर आप मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट और भी ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी मैं लिपस्टिक थोड़ी और कम करता हूँ। आईलैशेस बनाना चाह रहे हैं वो भी बना सकते हैं आप, इसकी आंखों के ऊपर ये बना सकते हैं। एक नई लेयर लेते हैं, जूमिंग करें,
और यहाँ से ब्रश लें, इसकी ओपेसिटी भी कम कर दें। देखिए, तो आप इस तरह मुख्तलिफ इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस पर एक इफेक्ट अप्लाई हो गया। और भी इसकी ओपेसिटी कम करनी, और भी करें, ये लें। तो ये पिक्चर के ऊपर आप मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था जी पिक्चर के ऊपर आप किस तरह मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट अप्लाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।